हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए क्लास 10 तो क्लास 12 के बच्चों के लिए। पहली बात तो उन बच्चों की काफ़ी सारी बधाई हो जिन बच्चों के आज 12th में थे। उन बच्चों इंग्लिश का पेपर था, काफ़ी इजी 12th वाले बच्चों इंग्लिश का एग्जाम पेपर आया था आज का। ठीक है, वैसे ही बिल्कुल आशा रही कल का जो अभी क्लास 10th वाले बच्चे जो हैं उनका भी संस्कृत पेपर काफ़ी ईजी माने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के बारे में। ठीक है, संस्कृत विभक्ति में काफी सारे बच्चों को डाउट थे, किस तरह हमको विभक्ति बता दीजिए। जो इंपॉर्टेंट विभक्ति जो आती है तो आपको देखिए इंपॉर्टेंट विभक्ति याद करनी है। तो विभक्ति में आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि विभक्ति को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे समझ पाते हैं। देखिएगा, पहले तो होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। एक वचन मतलब एक व्यक्ति, द्विवचन मतलब दो व्यक्ति, बहुवचन मतलब दो से अधिक व्यक्ति। ठीक है, एक वचन मतलब एक व्यक्ति, मतलब प्रथम व्यक्ति हम प्रथमा क्या बोलता है रामा हम, रामा मतलब एक व्यक्ति है। रामो मतलब दो व्यक्ति, रामा मतलब रामा जैसे कई सारे व्यक्ति। ठीक है, इसी प्रकार आप देखते हैं द्वितीय में तो रामम मतलब एक व्यक्ति, रामो मतलब दो व्यक्ति, रामान मतलब बहुत सारे व्यक्ति। ऐसे आप सबको पढ़ना है आपको। ठीक है, व्यक्तियां आपकी दो व्यक्ति बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तो है राम वाली, हम देखते देखिए इसमें ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये है पुल्लिंग वाली और ये है स्त्रीलिंग वाली। ठीक है, इन दोनों डेफिनेटली आपकी एक आती है राम वाली। ठीक है, इसके अनुसार अगर दूसरी भी अगर आपकी आती है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक बार सारे अदर एक्टिविटी भी देख के जाइएगा। जो अदर एक्टिविटी जो विभक्ति संबंधित आती है, क्योंकि हमने देखा है संस्कृत में क्या है काफी बार जो है विभक्ति संबंधित जो है वो विभक्ति आती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो विभक्ति क्वेश्चन कैसे पूछा विभक्ति किसने कि राम शब्द का षष्ठी विभक्ति रूप क्या है, मतलब राम शब्द का नॉर्मल जो है वो छठा विभक्ति रूप क्या है। ठीक है, तो फिर हमको देखना है क्या बोल रहा है कि राम शब्द का छठा विभक्ति रूप क्या है भैया, तो ये है रामस्य। अब देखते हैं समझाता आपको, कैसे ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। देखो हमने कहा राम शब्द का छठा विभक्ति रूप क्या है, रामस्य है। देखा यहाँ पे क्या बता रहा है, रामस्य बता रहा है, मतलब आपका एक वचन भी होता है इसमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग कंफ्यूज होते हो, सर एक वचन बताना है, द्विवचन बताना है, बहुवचन बताना है। तो अगर पूछेगा इसमें तो एक वचन दिया होगा, तो अगर कुछ नहीं दिया हो तो आपको एक वचन लिखना है, इसमें द्विवचन दिया द्विवचन लिखना है, बहुवचन दिया बहुवचन लिखना है। ठीक है, ध्यान से समझो आप लोग। ठीक है, इससे आपको सभी करना है। जैसे कवि का है, ठीक है, तो कवि का आपको जो है भैया उसने क्या बोला, कवि शब्द का द्वितीय विभक्ति रूप क्या है, ध्यान दीजिएगा कि कवि शब्द का द्वितीय विभक्ति रूप क्या है। देखो कवि शब्द का द्वितीय विभक्ति रूप क्या है, तो कवि शब्द का द्वितीय विभक्ति रूप एक कवि नाम है। ठीक है, ध्यान है, इसका क्या आएगा, तो कवि नाम आ जाएगा, हम लोग का पहला आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सेकंड बनेगा। ऐसे आपको सारे सोल्व करना है, एक्टिविटी है ना। आगे बढ़ते हम लोग। ये सारे क्या है कि आपको गद्यांश वगैरह सोल्व करना ही है। जो संस्कृत में काफी सारे गद्यांश आते हैं, हम लोग लैंग्वेज की वजह से उनको जो है वो सोल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे शांति से पढ़ना है। ठीक है, अच्छी तरह से उनको सोल्व करना है, ध्यान देना, उनको पढ़ने के लिए पूरी कोशिश करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ये सारे गद्यांश आप लोग देख के जाइएगा, जो आपके पास बुक है उसमें बताया मैंने आपको। अब मैं आपको कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट ऐसे कौन से आप लोग के। ठीक है, तो देखिए आपको इंपॉर्टेंट ऐसे में कौन सा करना है। ठीक, फिर अनुच्छेद देखते हैं हम लोग, अनुच्छेद देखते हैं अनुच्छेद कौन कौन से। ठीक है, अनुच्छेद आपके आते हैं। उद्यान को हमने पढ़ा है, उद्यान मतलब क्या होता है, देखिए समझाता हूँ आपको। उद्यान वाला कि मम ग्रह समीपन एकम उद्यानम अस्ति, मतलब हमारे घर के समीप क्या है, उद्यान है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि उद्यानमस्य हरितिमा विलोक्य जना प्रमुदिता भवंती, मतलब जो है उद्यान में क्या काफी सारी हरियाली होती है। अत्र बहव वृक्ष संति, मतलब वहाँ पे बहुत सारे वृक्ष होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको पूरा समझना है इसको, और आपको आराम से इसको क्या करना है, लिखना है वहाँ पर। ठीक है, लैंग्वेज संस्कृत की लिखना है आपको। ऐसे हम देखते हैं धेनु वाला है। ठीक है, धेनु वाला आपको पढ़ के जाना है, जो निबंध ऐसे पढ़ा ना उसको आप लिख सकते, थोड़ा मिला के संस्कृत में। पुस्तकम वाला है। ठीक है, फिर अगला बताता हूँ आपको। देखिए देखते हैं इसमें कि हम लोग का पत्र लेखन है। पत्र लेखन में आप अवकाशार्थ वाले अवश्य करें। ठीक है, छात्र बातें इन दोनों में डेफिनेटली आनी है आपकी कल के एग्जाम में। ठीक है, और एक जो होता है लेटर देखिए जाइएगा, आप लेटर भी आ सकता है आप लोग के इसमें। ठीक है, अनुशासन वाला। ठीक है, शुभकामनाएं वाला हो गया तो भी हम लोगों का। ठीक है, फिर अगर मित्र स्वाध्याय वाला, एक स्थानांतरण वाला। ठीक है, या तो अवकाश वाली आएगी या स्थानांतरण वाली आएगी। ठीक है, अवकाश वाली या स्थानांतरण वाली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और छात्रवृत्ति वाली, इन तीनों में डेफिनेटली आपकी कल एक आवेदन पत्र मतलब एप्लीकेशन आपका आ रहा है। पत्र में देखते हैं, पत्र में एक तो मित्र वाला हो गया। ठीक है, और एक हो गया क्या है, जन्म दिवस वाला हो गया। ठीक है, इन दोनों में से आपका एक आना ही आना है। ध्यान देखो, घुमा थोड़ा सा। अब मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ निबंध। ठीक है, निबंध कौन कौन से आपके आना है। ठीक है, निबंध जो है संस्कृत भाषा महत्व का आपका हिस्सा आ सकता है। ठीक है, अनुशासन वाले में पढ़ के जाइएगा आप लोग फिर भी। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगला। तो अगला आपका आ सकता है महाकवि कालिदास का आ सकता है। ठीक है, पढ़ के जाइएगा। संस्कृत भाषा महत्व, महाकवि कालिदास, इन दोनों में डेफिनेटली एक आना ही आना है, तो आप बिल्कुल पढ़ के ही जाइएगा उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग हम लोग का। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन से। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगभग आपको ये करनी है। देखिएगा, आता जीवित किधर जाता हम तो दुर्वहम। ठीक है, दूसरा अगला क्वेश्चन है कैसा माला रमणीयम, तो हरित तरु ललित नाम। ठीक है, ये कौन सी माला अपनी चाहिए, तो हरे वृक्ष और सुंदर लताओं की। ठीक है, इन पंक्ति सुंदर है, तो हरे वृक्ष और सुंदर लताओं की जो पंक्ति है वो सुंदर है। ठीक है, फिर सर्वदा सर्व कार्येषु का बलती, तो बुद्धि मतलब सब काम में कौन सी सर्व होती है, तो बुद्धि होती है। कुशलवों का कम उत
उपसत्य प्रणतम, ठीक है, तो रामम है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है दुर्लभे सुते कश्य अधिका कृपा भवंती तो मातु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों का कि कयो एक शरीर दुर्बल अस्ति तो वलीय वर्धयो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कैसे संपत्तोच्च विपत्तोच्च महत्ताम एक तो महत्ताम। ठीक है, काक चेष्टा विद्यार्थी की इधर छात्र मान्यते। ठीक है, तो क्या है आदर्श है। ठीक है, अतिथि केंद्र प्रबुद्ध तो पाद ध्वनिना। ठीक है, फिर है आप लोगों का पिता पुत्र बाली की अच्छति तो विधान धर्म विद्याधर्म। ठीक है, फिर अगला का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया तो कीदृशा प्राणेन भूकंपेन नियंते विवाश विवाह विवाश। ठीक है, कश्या शोभा एकेन राजहंस भवती। ठीक है, तो सरस हो गया। क पिपासी मीयते तो चातक। ठीक है, केसा केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशो गुरु तो उपनयन नयनोपदेशन। ठीक है, अगले देखते हैं हम पूर्ण वाक्य वाले हम लोगों के जो बड़े क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, कवि किमर्थ प्रकृति शरणम अच्छी तो अत्र धरातले जीवित दुर्हम जातम अतः कवि प्रकृति शरणम अच्छी। ठीक है, अगला है कस्मात कारणात महानगर से स्मरण कठिन थी। इसका आंसर दिया है, पढ़ लीजिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, शॉर्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि लास्ट टाइम आपको रिवीजन करना है, कल से आपके एग्जाम है। ठीक है, अगला देखा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको फटाफट जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है जम्बुक की वदन व्याघ्र से उपसंहार करोती। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है बुद्धिमती केन उपेता पितृग्रह प्रति चलिता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कृषक की करोती। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग का है केन सम बंधु नस्ती। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका वसंतस्य गुण का जानाती। ठीक है, निसंशय का कृतांत मन्यते। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा। ठीक है, ध्यान दीजिए फटाफट क्वेश्चन पे जरूर लगाइएगा, पढ़ के जरूर जाइएगा, याद करिए। वस्तु चोर का आसित। ठीक है, भूकंप से केंद्र बिंदु क जनपद अस्ति। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है सरस सौभाग्य केन भवती। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चातक किमर्थम मणि कथिते। ठीक है, ध्यान दीजिए फटाफट क्वेश्चन देखिएगा इनको। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि अस्माक पर्यावरण की दूषितम अस्ति व्याघ्र की विचार्य पलायित। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है बुद्धि। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहीं तक आप लोग क्वेश्चन जो आने। ठीक है, इन सब क्वेश्चनों का आप इंपॉर्टेंट पढ़ के जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी वगैरह जो है आपकी उनको भी अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आमना वगैरह एक्टिविटी वगैरह का आपके संस्कृत एक्टिव बच्चों काफी ज़्यादा कंप्लीट होते हैं। ठीक है, थैंक यू, आपके कल के एग्जाम अच्छे जाए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।